अरे साइलेंस साइलेंस, अरे बताओ इसका मतलब क्या है? क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट। अरे पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीगेटेड लीफ? एक और बताएगा। लीव्स कई बार देखो वैसे व्हाइटिश होते हैं, येलोइश होते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। और क्या लिखा है? लीफ वॉज पार्शियली कवर्ड बाय, तो उससे क्या होगा फिर? तो समझो इतना हमने कवर कर दिया। तो फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होगा? खाली जो एक्सपोज्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इससे प्रूव क्या होता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, सनलाइट तो दूसरी बात है। सबसे पहले यहां क्या प्रूव हो रहा है? ग्रीन पार्ट नहीं होता है, इससे प्रूव हो गया। एंड दूसरा लाइट, लाइट तो चाहिए। ओके, क्या लिखना है कि याद रहेगा? डलें करके रखो सब, ऐसे एक्सपेरिमेंट है। अभी ये था आपको मुझे याद है, ऐसे इसके ऊपर रखा था ऐसे। अरे इस पे क्वेश्चन आते हैं, अभी आपके एग्जाम में भी रहेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर है, सब एक्सपेरिमेंट के ऊपर। पेपर बन गया ऑलरेडी? नहीं नहीं, इजी इजी इजी, नो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं। मतलब कितने आ सकते हैं? आउट ऑफ आउट आ सकते हैं। तो पढ़ाई नहीं करते तो कैसे आएंगे फिर? चलो वो तो रहेगा। हाँ इजी इजी, लेकिन इतना इजी पढ़ेंगे तो क्या फायदा फिर? हाँ सर, ज़्यादा इजी मत पढ़ो। चलो क्या लिखना है तो लिख दो, फिर याद रहो। चलते आगे भाई, सब एक्सपेरिमेंट। हाँ ऑलमोस्ट, हाँ थोड़ा एक दो इधर उधर, ऑलमोस्ट इक्वल। सब इक्वल। ये देखो पहले, समझ में सबको? ये समझा क्या लिखना है? हाँ तो लिखो फिर, राइट राइट सेल्फ, थोड़ा खुद लिखो ना। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। और कैसे प्रूव है? इफ लीफ इज कवर्ड, पार्टली कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर, देन इन दैट पार्ट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। तो उससे क्या होता है? प्रूव क्या होता है? ग्रीन पार्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीगेटेड लीफ? कई लीव्स कैसे होते हैं? उनके अंदर व्हाइटिश वगैरह पार्ट होता है, तो उसमें क्या नहीं होगा? नहीं होता। तो कौन से पार्ट में होता है? खाली ग्रीन पार्ट। दिस इज ओनली, ये तो सिंपल है। अभी क्या ये एक्सपेरिमेंट बताओ क्या किया इसमें? अरे बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ऐसे। क्या अरे यार ये छोटे बच्चों का एक्सपेरिमेंट है, क्या है इसमें? ये भी पता पे। हाँ थोड़ा पार्ट लीफ का कहाँ है? इन द जार, जिसके अंदर कौन है? कॉटन सोक विथ KOH, और बाहर नहीं एक्सपोज पार्ट है। और इन पूरे सेटअप को उन्होंने रखा है सनलाइट में। तो क्या होगा बताओ? दिस KOH एब्सॉर्ब्स CO2। तो फोटोसिंथेसिस किस पे होगा? बाहर वाले पार्ट में होगा ना। तो व्हाट इज प्रूफ क्या एक्सपेरिमेंट का? मतलब CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पढ़ो, वही तो लिखा है क्या? अरे ये 4th-5th स्टैंडर्ड के एक्सपेरिमेंट। इसको अगर साइड में याद रहेगा तो ठीक है। हाँ नहीं है ना, और नीचे है ना। अरे सब हो आपको। 10th का बुक जाके खोल के देखो सब। वो पहले वाला दिखाने के इमेज की जरूरत है ना? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेरीगेटेड लीफ वाला जरूरत है ना? उसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट की जरूरत है ना? ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट हो गया। ये तो बहुत ईजी है। ये पढ़ना यहाँ से लेके इधर तक, वहाँ तक। यहाँ
आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले, उन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन। और ये जो 4 डायग्राम्स है इससे रिलेटेड ही है, ये कैंडल सब दिखा ना, वो इससे रिलेटेड। देखो बराबर ख्याली चारों देखो जा। हाँ बोला एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सप्लेन। हाँ हाँ कैसे प्रूव हुआ है? हाँ तो यहाँ कंप्लीट CO2 है तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ CO2 एक्सटिंग्विश, फिर माइनस डाइड इधर। इफ यू कीप द प्लांट देन व्हाट विल हैपन? अरे साले अरे क्या फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो उससे क्या होगा? कैंडल विल बर्न एंड माइस विल सर्वाइव। हो गया ना उसमें, क्या वही तो लिखा है। बाकी सब आपको याद रखना है, ईयर वगैरह सब जो भी है वो याद रखो। हाँ मतलब हाँ आते वो भी पूछते हैं। यस एक्सपेरिमेंट कौन सी ईयर में है? ये भी क्या इन 1770 परफॉर्म। समझा सबको? हाँ नाउ रीड दिस, ये वाला पढ़ो सब लोग। कैन यू इमेजिन से लेके यहाँ तक डिस्टर्बिंग सेटअप एंड टेल द मीनिंग। जरा खुद सोचा यार थोड़ा। हाँ बोलो क्या, इसका आंसर बताओ। कैन यू इमेजिन से यहाँ तक ये कुछ समझा क्या? पहले क्या पूछा उन्होंने? बताओ क्या पूछा उन्होंने? कंडक्ट करने के लिए तो एक्सटिंग्विश करना पड़ता है ना कैंडल। तो समझो अंदर के अंदर बुझ गए तो वापस आप कैसे ये करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप? बोलो नहीं, कैंडल बंद कैसे करेंगे? सिंपल जो सनलाइट वाला एक्सपेरिमेंट, कॉन्वेक्स मिरर लेके उसको जला सकते हैं हम, लेजर से जला सकते हैं। हर को समझा? ऐसे फनी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये कौन है? इंडियन हाउस। अरे दिस ये भी हुआ आपको? इंडियन हाउस। हाँ हाँ याद रखना ना, ये तो आप याद रखना है। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको हुआ है 10th में। ऐसे ऐसे स्टेट बोलने को नहीं आता, वही तो इसलिए तो पढ़ो ना अच्छे से। कौन सा प्लांट? हाइड्रा। हाइड्रा प्लांट थोड़ी होता है। कौन सा प्लांट लिया था? तो कौन सा नाम क्या? और दूसरा नहीं वो बराबर बोलो। हाइड्रा, हाइड्रीला। अरे हाइड्रा इज एनिमल। अरे क्या कर रहे हैं? हाइड्रीला। एक्वेटिक प्लांट नाम क्या लिया है? हाइड्रीला। फिर क्या होगा इधर? ये पूरा सेटअप रखा है किधर? सनलाइट। व्हाट विल हैपन? हमें यहाँ बबल्स दिखते हैं। वाटर के फोटोसिंथेसिस किस में होगा फिर? और ये एक्वेटिक प्लांट है।
इट इज प्लांट एक्वेटिक प्लांट. हाँ नॉर्मल वाटर है. हाँ इसलिए लिया. तो यहाँ बबल्स जो निकल रहे किसके हैं? तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. पढ़ लो भाई. नेक्स्ट आगे. हाँ नाउ रीड दिस वन. इजी है. जूलियस वॉन सैक्स, यहाँ से इधर तक अप टू स्टार्च. ये पढ़ना है, बहुत सिंपल है. अभी क्या क्या मीनिंग है इसका? पढ़ो अच्छे से ना. ग्लूकोज. व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज. एंड दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय जूलियस वॉन सैक्स. आगे नेक्स्ट. प्रूव इट के लिए तो बहुत अभी केल्विन साइकिल एक्सप्लेन बाय केल्विन. हाँ वही मतलब ग्लूकोज के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करके. इवन चलो अभी इससे पहले बताते हैं हम. C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल कैसे एक्सप्लेन हुई थी बताओ? मतलब क्या है, शुरुआत कैसे होती है केल्विन साइकिल की? अरे बोलो, ये आएगा तब इसका आंसर आएगा. मतलब अच्छे से देख के बताओ. कार्बोक्सिलेशन क्या होता है उसमें? कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कैसे बताओ ना रिएक्शन. RUBP फिर क्या बनता है? और उसके बाद तो उसमें जो CO2 लिया था इट वाज रेडियो एक्टिव. CO2 में कार्बन, जो कार्बन होता है ना इट वाज रेडियो एक्टिव. नॉर्मल कौन सा कार्बन होता है? C12. उन्होंने लिया था C14. हाँ तो फिर उससे पता चला. सेम यार, ये सब एक्सपेरिमेंट हुए कैसे? बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. समझा? लिखना है तो लिखो. ये आगे शायद आपको इधर है. एक मिनट जो शुरुआत का पार्ट है ना. अरे दिस नाउ. तो उससे पहले मुझे तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर के लिए पढ़ो. पढ़ो, यहाँ से भी क्वेश्चन आते मालूम है ना. अरे फिर ये लोग बोलते हैं पेपर टपाता है. कैसे नेल आर्ट चल रहा है. अरे ध्यान. अरे सब बाद में. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया उन्होंने. पहले तो हार्मफुल यूज था, अभी यूजफुल. ये देखो इधर यूजिंग C14. कुछ समझा क्या एक्सपेरिमेंट? चलो, दिस इज मेल्विन केल्विन. ही गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर 1961. उसी तरह यहाँ भी प्रूव है. चलो नेक्स्ट. इतना डिटेल नहीं दिया उन्होंने लेकिन ऐसे प्रूव है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. हाँ TW एंगलमैन बाय यूजिंग दिस वन. पढ़ोगे अच्छे से केयरफुली, यहाँ से लेके यहाँ से. पता नहीं जैसे दिखते कौन पता है.
क्लैडोफोरा, इट इज नेम ऑफ अलगा, अलगे, ग्रीन अलगे, करेक्ट. क्लोरोफाइसी. ट्राई करो जरा. मतलब नहीं, शुरू से पता, पूरा एक्सपेरिमेंट बताओ ना. प्रिज्म लिया, यस. पहले उन्होंने क्या लिया इधर, इसके अंदर कौन सा ग्रीन अलगे लिया है, नाम क्या उसका, क्लैडोफोरा. और फिर प्रिज्म से लाइट को किया है स्प्लिट. उससे क्या होगा बताओ, लाइट स्प्लिट होगा तो क्या होगा, पिपग्योर बनेगा. यस. और इसके अंदर उन्होंने छोड़ा है किसको, एरोबिक बैक्टीरिया. देखो 1 सेकेंड, ये कौन है, अलगे, उसका नाम क्या है, क्लैडोफोरा. फिर बताओ कौन सी रीजन में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होगी, तो इससे क्या प्रूव होता है, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू रीजन. दैट वाज एक्सप्लेन बाय, खत्म हो गया. समझा, ये आपको था क्या, ये नहीं था शायद. पढ़ लो, कुछ समझ लिया, पढ़ा समझ. चलो नेक्स्ट आए. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेलियस वैन नील. लिख दो जरा, कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट. चलो फिर इनका एक्सपेरिमेंट क्या है उससे पहले, हाँ. राइट एवरीवन, द बैलेंस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. वंस अगेन लिख दो, बैलेंस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. चैप्टर की शुरुआत में हमने लिखी थी, बैलेंस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. लिख दो, एक्सपेरिमेंट उसके आगे रिएक्शन लिखो ना, बैलेंस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की. बोलो सब लोग, क्या है, हाँ, प्लस बोलो 12H2O gives 6O2, हाँ C6H12O6, प्लस 6O2 and 6H2O. विद द लाइट और क्लोरोफिल. तो बताओ ये जो O2 प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ, किससे बना है, ये जो O2 बना है किसके स्प्लिटिंग से बना है, O2 किससे बना है? अरे क्या पढ़ते तुम लोग, अरे अरे यार सब लोग देखो, अभी जरा नॉन साइक्लिक रिएक्शन देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखो जरा. अरे तुम लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं यार. ये O2 किससे बनता है, अब तो CO2 कौन बोल रहा था, अरे बहुत से लोग CO2 बोल रहे थे बीच में. चलो कोई बात नहीं, जो जिसको बोल रहा था वो पता चलेगा. ओके, तो O2 किससे बना है बाय स्प्लिटिंग ऑफ, लेकिन पहले ऐसे समझा जाता था ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ CO2. अर्लियर मतलब ये डिस्कवर होने से पहले क्या मानते थे, ये जो O2 बन रहा है किससे बन रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ CO2, नॉट फ्रॉम. तो वैन नील ने एक्सपेरिमेंट किया है ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं, पता इससे क्या बन सकता है, बोलो ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. व्हाट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे यूज केमिकल्स टू प्रोड्यूस फूड. तो इधर क्या हो रहा है,
क्या लिया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है, तो CO2 प्लस ये बताओ क्या बन सकता है आगे। नहीं शुरुआत एक एक प्लस यस बोलो सब लोग सही है कि नहीं बताओ। देखो बराबर क्या मिस्टेक है पक्का। ट्वेल्व SO2 क्यों देखो ना हमारे बैलेंसिंग देखो पहले रिएक्शन। अरे बराबर की बैलेंसिंग रिएक्शन। हाँ तो सिंपल है ना, अगर एक 12S 100% किससे बन रहा है तो डेफिनेटली O2 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम दैट वाज प्रूव्ड बाय वैन नील। तो वैन नील एक्सपेरिमेंट से पहले क्या समझते थे, जो O2 प्रोड्यूस हो रहा है किससे बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ। लेकिन वैन नील ने एक्चुअली किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। तो वो लोग क्या यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, तो डेफिनेटली अगर सल्फर जो बन रहा है तो इससे स्प्लिटिंग से बन रहा है, तो डेफिनेटली ऊपर क्या होगा, O2 जो बन रहा है डेफिनेटली किससे बनता होगा, दैट वाज एक्सप्लेन बाय वैन नील। पढ़ो आगे वही लिखा है। अरे कुछ समझ रहा क्या एक्सपेरिमेंट, नहीं समझा किसी, समझा नहीं। हाँ हाँ रेडियो एक्टिव का आपको एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। ये वापस ये भी कंफर्म कैसे हुआ, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ समझा एक्सपेरिमेंट सबको, ये समझा तक। तो अभी क्या लिखा है और आगे उन्होंने, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव। देखते हो कैसे, अगेन आपको एक दो बार रिएक्शन लिखना पड़ेगा, प्लस गिव्स बताओ नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है वो कौन से आइसोटोप होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन का आइसोटोप, अरे बोलो नॉर्मली जो ऑक्सीजन रहता है उसमें कौन सा आइसोटोप होता है, ओ, बोलो लाउडली ऐसा है, O16 होता है। और आइसोटोप मालूम है और कौन से होते हैं ऑक्सीजन के, O18 भी होता है, मालूम है क्या, कभी सुना है, नहीं सुना है कि नहीं, नहीं सुना है, आइसोटोप मालूम है ना आपको। तो इवन देयर इज O18 आइसोटोप ऑल्सो नॉर्मली, लेकिन जो वाटर है CO2 उसमें कौन सा होता है, O16। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये लिया, ये नॉर्मली CO2 16 वाला ही लिया, लेकिन पर्पसफुली यहाँ से 18 वाला लिया, और इस एक्सपेरिमेंट में ये 18 वाला लिया है और ये 16। बता फिर यहाँ क्या होगा, इधर कौन सा बनेगा और इधर, तो क्या प्रूव हो गया इससे, O2 is produced by splitting of and not by CO2, इसलिए चल रहा है सब by using radioactive। ये साइंटिस्ट के नाम है, आपकी बुक में नहीं दिए, उनको बोलते हैं रूबेन एंड कामेन एक्सपेरिमेंट। नहीं एग्जाम में आपको ये नाम नहीं, लिख दो, लिखना दो, एग्जाम में नहीं है आपको, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन रेडियो एक्टिव का रेफरेंस आया उधर। तो कंफर्म हो गया किसे, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। केमिस्ट्री में आपको आइसोटोप वगैरह नहीं है क्या, आइसोटोप वगैरह नहीं है क्या?
समझा कैसे प्रूव हुआ एक्सपेरिमेंट? बाय यूजिंग आइसोटोप्स. क्या क्या? नॉर्मल कार्बन कौन सा होता है? C12 वही लेते हैं. C14 एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया. क्या बनाया देखने के लिए. मेल्विन केल्विन ने ना C14 यूज किया. क्यों? तभी प्रोडक्ट कौन से बने पता चलेगा ना. वो ट्रैक उसका कैसे जा रहा है. देखो देखो रिएक्शन देखो. केल्विन साइकिल देखो. पर केल्विन साइकिल निकाल के देखो पहले. तो केल्विन साइकिल कितने हैं? हाँ. उसके बाद क्या बनता है? 3PG है. तो 3PG में कौन सा कार्बन आएगा? C14 आएगा ना. नॉर्मल रिएक्शन 12. अनस्टेबल तुरंत बनता है, ब्रेक होता है. बीच में बनता है खाली और तुरंत ब्रेक डाउन होता है. अनस्टेबल हो जाता है. तुरंत बनता है उसके बाद PG. वो तो वो छोड़ो उसका. रेडियो एक्टिव का उससे कोई रिलेशन नहीं है. ओके, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर. चलो बताओ अभी क्या कौन सा रिवीजन लेना है बोलो अभी. चलो फिर क्या बंद कर रहे हैं कि कैसे? वन शॉट कैसे? ठीक है निकालो फिर. चलो शुरू से देखते हैं. दोनों लेते हैं अभी. क्या जितना टाइम है? टाइम बहुत है आपके पास. चलो कौन है इधर? यस स्टैंड अप. खड़े जाओ. अरे नहीं जस्ट बेसिक एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन बताओ. करेक्ट है ना? ओके चलो अभी देख लो सब लोग. एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्टिंग्विश. फर्स्ट पॉइंट तो रिएक्शन लिखा था राइट. व्हाट इज सेकंड? हाँ वो तो रिएक्शन में. आगे नेक्स्ट. ऐसा क्यों कहा है? वाई कंप्लीट इनकम्प्लीट? ग्लूकोज से डायरेक्टली क्या बन गया? CO2N. लेकिन उधर क्या बना है? इथेनॉल. तो उसके अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ. दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट. कितना समझा? नेक्स्ट. हाँ वो तो है. हमने उधर कितने 38 और 2. नेक्स्ट. एरोबिक किसमें होता है? यूकैरियोट्स में. क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया उनके पास. ओके और उधर सभी लिखने की जरूरत है ना. समझ है ना? प्रोकैरियोट्स में मेनली किसमें होता है? क्यों? उसमें क्या नहीं है? तो हाँ. और व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट? एग्जांपल. प्रोकैरियोट कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं. यूकैरियोट्स में कहाँ होता है? एक मिनट. चलो कौन है? किसका नंबर अभी? सीधा. हाँ सुनो बराबर. क्वेश्चन तो सुनो क्या ढूंढ रहे हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोट्स में कब होता है? किसमें होता है? आरबीसीज. क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट. और किसमें होता है? एक मिनट बोले हुआ है सर. मसल्स. क्यों? हाँ मसल्स में क्यों होता है? ये क्वेश्चन है. हाँ तो क्या होता है उससे? तो उसे एनारोबिक होने की क्या जरूरत है? हाँ कम मिलता है तो क्या होता है फिर? हाँ फिर क्या बनता है? उससे क्या होता है फिर? बोलो बोलो. ये सब रिपीट है भैया. नहीं एटीपी बनते हैं लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है? लैक्टिक एसिड से क्रैम्प्स होते हैं. वी गेट फटीग. बट नेक्स्ट. और किसमें होता है? ईस्ट. ईस्ट कौन है एक्चुअली? ईस्ट कौन से ग्रुप में आता है? फंगा है. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन उसमें भी क्या हो सकता है?
जरूरत के हिसाब से एनारोबिक भी होता है। चलो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट। यस, एनारोबिक किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, उधर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्टेप्स। चलो कौन है इधर? यस, किसका नंबर है अभी? यस का नंबर। एरोबिक के स्टेप्स बताओ। हाँ हाँ, ईट। यस, बैठ जाओ। नेक्स्ट, एनारोबिक के स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन और डिकार्बोक्सिलेशन। नहीं, हाँ बोलो वन सेकेंड। ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन और फर्मेंटेशन। वो दोनों को मिला के फर्मेंटेशन बोलते हैं। बैठ जाओ। नेक्स्ट, हाँ नहीं, बैठ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या? यस, क्यों टॉक्सिक प्रोडक्ट्स? पहले में कौन सा टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है? CO2, और उधर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड जो मोर टॉक्सिक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ 32 ATP। और क्या? देखो देखते चलो, हो गया। नेक्स्ट, हाँ वो हो गया पॉइंट। हाँ नेक्स्ट, हो गया यहाँ किसमें डाउट? चलो आगे नेक्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट पॉइंट अभी एक्सप्लेन करेंगे ना। आगे क्या? 7.3 किलो कैलोरी। ओके नेक्स्ट। हाँ लेकिन टोटल हम लिखते हैं 686 किलो कैलोरी, लेकिन क्या होता है एक्चुअली? हाँ, ओनली 40% एनर्जी स्टोर, बाकी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यस, आगे। हाँ, ATP ब्रेक्स डाउन इनटू ADP प्लस PI और एनर्जी रिलीज होती है, और ADP प्लस PI ज्वाइन होके ATP बनता है। तो बेसिक है। नेक्स्ट, हो गया। और बोलो। हाँ चलो नेक्स्ट, किसका नंबर है? यस का। ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इज अदर नेम? फुल फॉर्म? हाँ हाँ, पार्टनर्स। बैठ जाओ। नेक्स्ट, आगे बोलो क्या और क्या बोलते चलो। बैठ जाओ। कॉमन, बैठ जाओ बैठ जाओ। कॉमन पाथवे फॉर बोथ। नेक्स्ट, तो बताओ ग्लाइकोलाइसिस से एरोबिक है कि एनारोबिक? अरे नहीं, एक्चुअल ग्लाइकोलाइसिस इज एनारोबिक। अरे दोनों में हो रहा है ना, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या है? एनारोबिक है। ओके नेक्स्ट, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं इसको। पायरुवेट। यस, चलो नेक्स्ट। हाँ अभी देख लो साइकिल सब लोग। बताओ ग्लूकोज से क्या बनता है? ATP यूज होता है, क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कैसे हो गया बताओ ये? ADP प्लस PI, लेकिन PI किधर गया? ग्लूकोज को ज्वाइन हो गया। कौन से कार्बन को? 6, दैट्स व्हाई द नेम देन एंजाइम एक्सोकाइनेज। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है? तो इसमें क्या हुआ है? आइसोमर। और एंजाइम का नाम? फॉस्फो आइसोमरेज। चलो नेक्स्ट, अगर इसमें क्या होता है? ATP कन्वर्ट्स इनटू, तो इसका PI किधर गया? फर्स्ट कार्बन, दैट्स व्हाई द नेम 1,6 बिसफॉस्फेट डाइफॉस्फेट दोनों सभी की है। नेक्स्ट, इसका क्या होता है आगे? इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लीवेज। और क्या बन गया? 3-PGL या PGL भी बोलते हैं उसको। फुल फॉर्म क्या इसका? ग्लिसराल्डिहाइड। और दूसरा नाम है और नहीं इसका देखिए बताओ। वो तो हो गया, और एक नाम है ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अरे कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। दो नाम है इसके, क्या? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, दोनों सेम ही है।
कंफ्यूज नहीं होना है। ओके नेक्स्ट, ये क्या है? एसीटोन फॉस्फेट। कितने कार्बन है इसमें और इसमें और ऊपर? ये दोनों क्या है एक दूसरे के? फिर क्या होता है? DHAP कन्वर्ट्स इनटू, तो आप अपने पास PgL के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, आगे क्या होता है इनका? It gets converted to 1,1 वन, एक मिनट, 1,3-BPGA फुल फॉर्म बताओ। बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, कैसे हो गया है? हाउ? H3PO4 react करते हैं। सबसे पहले स्टेप का नाम क्या है? सब लोग बोलो जरा, देखो। ऑक्सीडेशन। क्यों? वाई ऑक्सीडेशन? नहीं मतलब ऑक्सीडेशन क्यों? H प्लस निकल रहा है, 2H प्लस निकलते हैं एंड दैट इज टेकन बाय, तो क्या बन गया इसका? तो H2 निकला है, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर और ऐड क्या होता है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है। इसको हम शॉर्टकट में PI भी बोल सकते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, ये जो फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन है, हाँ, हाँ। ATP is getting converted to ATP, वहाँ Mg++ का result लगता है ना सब में, वो इतना डिटेल है ना, इधर Mg लगेगा, इधर Mg लगेगा। अभी मैंने शायद लिख के दिया है, लिख के दिया कि नहीं दिया? इनको Mg लगता है कैटेलिस्ट। हाँ वो अभी वापस, हाँ सब में नहीं, इधर नहीं लगता। हाँ इसके बाद में यहाँ भी लगता है Mg, इधर भी लगता है, Zn भी है ना? यहाँ Zn भी है। हाँ, और आगे जहाँ जहाँ इट इज अ, क्या बोलते हैं हम उसको, को फैक्टर फॉर दैट एंजाइम। फॉर एग्जांपल ये एक्सोकाइनेज है ना, इसको Mg+ एक को फैक्टर है। को फैक्टर मतलब उसको हेल्प करता है एक्शन के लिए। ऐसे जहाँ जहाँ अपने मेटल आयन का लिखा है उसका मतलब क्या है? उस एंजाइम को हेल्प करते हैं। इट इज अ को फैक्टर ऑफ द एंजाइम। बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ने वाले हैं, मतलब एंजाइम का और कौन लगते हैं? को फैक्टर्स लगते हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम। यस यस, सेम फंक्शन, सब जगह फंक्शन उनका सपोर्टिव रोल है। किसको? एंजाइम को। क्या सपोर्टिव रोल है? आप बायोमोलिक्यूल में डिटेल पढ़ने वाले हैं। एंजाइम एक पूरा चैप्टर ही है, एक पार्ट है उसका। अरे कुछ समझेगा सबको? हाँ, तो वहाँ आपको और डिटेल पढ़ा है। अब इतना याद रखो खाली, Mg++ रिक्वायर्ड, इट इज अ को फैक्टर फॉर दैट एंजाइम। चलो नेक्स्ट, अब क्या होता है इसमें और बताओ? बोलो। नहीं, इसको एंजाइम का नाम क्या है? नहीं नहीं, इसको लगता है ना, हाँ या सिंपल PgAl डिहाइड्रोजनेज। PgAl डिहाइड्रोजनेज। ओके, यहाँ तक समझा सबको? फिर क्या होता है 1,3-BPGA का? यस, 3PGA। कैसे बताओ क्या हुआ इस टाइम? 2 बाद में देखेंगे, लेकिन हुआ क्या इसमें एक्चुअली? एक फॉस्फेट निकल गया, कौन से कार्बन का? फर्स्ट। और जो किसके साथ रिएक्ट हुआ अभी? ADP के साथ। और क्या बन गया इधर? ATP। तो इधर ATP बन गया। तो इस स्टेप का नाम क्या लगाएं? ATP सिंथेसिस 1। चलो नेक्स्ट, 3PGA का क्या होता है? इसको क्या नाम रखा था हमने? शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट। कहाँ से कहाँ? एक आइसोमर ही है, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है? थर्ड से। फिर क्या होता है? कैसे? डिहाइड्रेशन, और बनता है PP, और फिर उसके बाद पायरुवेट। और अगेन क्या निकल गया? फॉस्फेट, वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहा है। हो गया ना? एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। खत्म। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ प्रिया, ये तो याद रखना पड़ेगा अभी। क्या इसके लिए क्या कर सकते? हाँ हाँ देखेंगे ना, देखेंगे ये सब। हाँ, नेट गेन कितना है? 2। कैसे बताओ? ये 2 बने, इधर 2 बने, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है यहाँ से। ये 2 बने हैं, मतलब 4 बने हैं, लेकिन यूज हो इधर 2। तो नेट गेन कितना? 2। और टोटल गेन? ये भी 2 बने हैं, राइट? फिर क्या होता है? ये कहाँ जाएंगे? ETS। वहाँ क्या बनेगा? 3 ATP। 1 से 3, 2 है इसलिए, और ऑलरेडी ये 2 है, तो कितने हो गए? तो टोटल गेन कितना? यस, आफ्टर ETS। ETS होने के बाद।
तो ये NADH फिर कहाँ ट्रैवल होगा ETS होने के लिए? ये किधर है अभी, ये कहाँ प्रेजेंट है? अब वहां से किधर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उधर जाके फिर क्या होगा? ETS और 2 मॉलिक्यूल से 6 ATP बन जाएंगे। अपने ओवरऑल रिएक्शन भी लिखा है देखो ग्लाइकोलाइसिस का एक ही लाइन में। बोलो कैसे होता है? हाँ, ग्लूकोज प्लस, बोलो आगे, वो लिखो क्या रिएक्शन याद है? हाँ, प्लस 2 ADP प्लस 2 PI, फिर आगे क्या बनता है? 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH प्लस 2H प्लस 2 ATP। अब पूछो किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? आस्क एनी क्वेश्चन अप टू, हाँ बोलो। First and third step में we use ATP to Yes, हाँ, then why in this we use the phosphate? समझा नहीं? H3PO4, why do we use that? यही है, फॉस्फेट ही है, इट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ओनली। We can use ATP again. नहीं, ATP यहाँ यूज नहीं होता है डायरेक्टली। ये कैसे होता है? यहाँ जो एंजाइम है ना, एंजाइम का मतलब क्या बताओ? व्हाट इज एंजाइम? सिंपल एग्जांपल ले लो, क्या बनाएगा इसका? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, बराबर। इसके लिए एंजाइम को ऐसा लगता है सुक्रेज लगता है। आपके बुक में इसका नाम क्या दिया है? इनवर्टेज दिया। अब ये इनवर्टेज जो है बाकी दूसरे किसी मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं होगा, नॉट विद द माल्टोज या लैक्टोज। उसके लिए कौन चाहिए? खाली सेम इधर, इसको ATP नहीं, फर्स्ट PI की जरूरत है, PI के साथ ही बाइंड होता है वो बाइंडिंग उसके ऊपर डिपेंड होता है, इसके एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे होता है। तो ये जो एंजाइम है दूसरे किसी एक्शन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्शन नहीं होगी, नॉट ऑन स्टार्च वगैरह वगैरह, खाली किसके ऊपर एक्शन रहेगी? सुक्रोज के ऊपर ही रहेगी ऐसे। तो इसके जो रिएक्टेंट है यही है। आपने ये दिखा था CO2 प्लस H2O, बताओ क्या बनता है? फॉर रेस्पिरेशन में हमने सीखा था CO2 प्लस H2O से क्या बनता है? अरे बोलो, H2CO3। कौन सा एंजाइम लगता है? एंजाइम कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसके लिए रिएक्ट ही नहीं है ये, खाली दूसरे थोड़ी है, कोई दूसरे किसी से रिएक्ट नहीं होगा वो, इतना सिंपल है। तो एंजाइम का नेचर रहता है वो किसके साथ रिएक्ट होना है। चलो आगे, नेक्स्ट बोलो। हाँ, अभी पायरुविक एसिड के 2 फेट है, कैसे? एक एरोबिक या, तो पहले हम क्या देखेंगे? एरोबिक। तो बताओ क्या होता है उसमें? अब पायरुवेट कहाँ जाएगा और फिर उसके साथ कौन सी रिएक्शन होगी? लिंक रिएक्शन। दूसरा नाम बताओ क्या है? और अदर नेम, और एक नाम है एसिडाइलेशन। तो उसमें क्या होता है? बोलो सब लोग। पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू, कैसे बताओ? हाँ, H2 निकलता है, इसलिए H2 निकलना है तो प्रोसेस का नाम डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। तो ये जो निकला है H2 कौन लेता है? फिर क्या बनेगा इसका? NADH प्लस, और क्या निकलता है यहां से? और ऐड क्या होता है? कोएंजाइम अगेन इट इज अ कोफैक्टर। एंजाइम को जो हेल्प करता है उसको कोएंजाइम बोलते हैं। ये सब आपको बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर होगा सब आइडिया क्लियर होगा। एक कोएंजाइम क्या है, मेटल आयंस क्या होते हैं, एंजाइम का एक्चुअल रोल क्या होता है, वो सबस्ट्रेट एक्चुअली बाइंड कहाँ होता है, प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है, सब डिटेल है आपको। ऐसे पहले कैसे, अभी सीक्वेंस में जाना चाहिए ये थोड़ी है। तो खाली आपको इधर कोएंजाइम खाली याद रखो कैसे रोल है, सब पूरा डिटेल किसमें है? बायोमोलिक्यूल में पूरा डिटेल। चलो ठीक है, बताओ इसमें क्या हो गया फिर? यस, अरे एंजाइम कौन सा लगता है? पायरुवेट हाइड्रोजनेज। हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्या होता है उसमें? फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में क्या होता है? ये दोनों रिएक्ट होते हैं, कौन? ऑक्सैलो एसीटेट प्लस, फिर ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। इसमें ऐड क्या होता है? वाटर, और ये निकल जाता है। देख लो अच्छे से। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ, ऐसा धीरे जाना है। ओके, याद है, समझा क्या सबको?
हाँ तो मुझे लगता है लिख दो ना, या जो लिखा हुआ देखो रिएक्शन। चलो स्लोली। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है क्रेब्स साइकिल के, क्या उससे पहले व्हाट इज अदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल, फुल फॉर्म, ऐसा नाम क्यों रखा है? तो इनके बाद जो सिट्रेट आइसोसिट्रेट है उसमें क्या होते हैं 3COH ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई ट्राई कार्बोक्सिलेट। इतना समझा? चलो नेक्स्ट। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? कंडेंसेशन। तो रिएक्शन बताओ। हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ऑक्सैलो एसिटेट प्लस गिव्स सिट्रेट प्लस कोएंजाइम ए। कुछ डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेज। चलो नेक्स्ट। यहाँ तक समझा? तो बताओ सिट्रेट का क्या होता है आगे? यानी वाटर निकल गया और क्या बन गया इसका? सिस एकोनिटेट। एंजाइम का नाम क्या है? रिएक्शन बताओ सब लोग। सिट्रेट गिव्स एकोनिटेट प्लस H2। ओके समझा स्टेप? चलो नेक्स्ट आगे। हाइड्रेशन। तो उसमें क्या होता है? आइसोसिट्रेट। यस वापस हाइड्रोजन, मतलब ये आइसोमर बनने के लिए। सिट्रेट से क्या बना? आइसोसिट्रेट। तो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट क्या है? दोनों आइसोमर्स है, इसलिए तो नाम रखा है आइसो। डन? चलो आगे नेक्स्ट। इसके बाद बताओ क्या होता है? हाँ निकलता है, यस। हाइड्रोजन निकलना मतलब ऑक्सीडेशन एंड यस एंड दैट इज टेकन बाय, और क्या बनेगा इसका? और बनता क्या है? ऑक्सैलोसक्सिनेट या सक्सिनेट बोलते हैं उसको। समझा तक? कुछ डाउट है? बताओ रिएक्शन किस लिखेंगे? ये वाला प्लस गिव्स प्लस एंजाइम कौन सा है? डिहाइड्रोजनेज। हो गया? समझा तक? चले आगे नेक्स्ट। उसके बाद तो इसमें क्या होगा? CO2 निकल गया और क्या बन गया फिर? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। वही सुनो, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बोलो या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, दोनों एक ही है। हो गया? हाँ इसमें कितने हैं? 5 कार्बन। फिर आगे बताओ। सक्सिनाइल को एंजाइम ए कैसे बन गया है? H2 निकला है, वो कौन लेता है? अगेन प्लस H प्लस, और क्या निकलता है यहाँ से? और ऐड क्या होता है? तो बताओ रिएक्शन का नाम? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन लिखेंगे कैसे? अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस NAD प्लस प्लस कोएंजाइम ए गिव्स हाँ बोलो। यहां से क्या निकलेगा बताओ? NAD से ये बन गया, मतलब क्या निकला है? हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन। और ये क्या निकला है? और CO2 निकला, मतलब दैट्स व्हाई ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेज। समझा था? तो इसमें कितने कार्बन अभी? 4 कार्बन। यहां तो कुछ डाउट है क्या? पूछो। नेक्स्ट आगे। उसके बाद सक्सिनेल कोएंजाइम से क्या बनता है? सक्सिनेट। कैसे? पहले तो एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या करती है? GDP को GTP में कन्वर्ट करती है, और ये GTP क्या करता है? ADP को ATP में कन्वर्ट। इन शॉर्ट यहाँ क्या बन रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट, क्योंकि डायरेक्टली बन रहा है ATP। और क्या होता है इसमें? ऐड होता है। पहले तो कोएंजाइम में निकल गया, ऐड होता है। तो स्टेप का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेशन एंड हाइड्रेशन। और इसमें कितने कार्बन? ये समझ में क्या पता होगा? एंजाइम का नाम सक्सिनिक थायोकाइनेज बोलते हैं उसको। ये समझा क्या? स्टेप देखो, छोड़ चलो कोई बात नहीं।
हाइड्रेशन एंड क्या, फॉस्फोरिलेशन, क्यों, एटीपी बन रहा है इसलिए। ये तो अभी याद रखना पड़ेगा अभी, लेकिन समझ लो, याद रखना तो तुम्हारा क्या, वही तो है, वही तो स्टडी है, और क्या। चले आगे, हो गया इसके, यहाँ तक समझे क्या। नेक्स्ट, हाँ बट ये ऐसा क्यों होता है, पहले जीडीपी से जीडीपी। अगेन मैंने क्या कहा, वही एंजाइम, वो जो थायोकाइनेज एंजाइम है ना, वो उसके साथ उसका रिएक्टेंट ही जीडीपी है, बस रिएक्टेंट की बात है। एंजाइम का रोल है, दिस इज रोल ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट, सक्सिनेट का क्या होता है बताओ आगे, बोलो सब लोग। फ्यूमेरेट कैसे, अरे बोलो बोलो सब लोग, क्या करता है। एफएडी से क्या बनता है, तो स्टेप का नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सक्सिनेट प्लस एफएडी गिव्स, एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेज। यस, नेक्स्ट, फ्यूमेरेट का क्या होता है आगे, मैलेट कैसे, H2 क्या होता है, ऐड होता है, तो क्या होगा, हाइड्रेशन, एंजाइम का नाम फ्यूमेरेज। और इसके बाद मैलेट से क्या बनता है, कैसे, आओ अगेन, NAD प्लस कन्वर्ट्स इनटू NADH प्लस, तो स्टेप का नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन। एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेज। खत्म, पूछो। सर अभी इसमें ना टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी में दैट 8 molecules of NADH plus H plus formed and 2 of FADH2। वापस बोलो। 8 molecules of NADH plus हाँ, तो शुरुआत से बोलो ना, शुरुआत से सेंटेंस, स्टार्टिंग से बताओ, एक स्टार्टिंग से बोलो, स्टार्टिंग से सेंटेंस पढ़ो। अरे ऊपर का भी ले आए, हाँ तो इसलिए तो पढ़ो ना, लाइन शुरू से पढ़ो ना। नहीं शुरुआत, स्टार्टिंग से लाइन क्या, हाँ बोलो क्या क्या वहाँ से पढ़ो। Till now seen that glucose has been broken down to release carbon dioxide and 8 molecules of NADH हाँ plus H plus and 2 of FADH have been synthesized beside 2 molecules of ATP and TCSI. तो उन्होंने कहाँ से पकड़ा है, पायरुवेट से पकड़ा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने मिक्स करके लिखा है। उसमें भी जब लोकेशन बताया उसमें भी वो लोग ने कंबाइन करके दोनों मिक्स करके बताया, लेकिन वो एक्चुअली सेपरेट है। बस इधर लगे वही तो बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने, हाँ वही तो उन्होंने गलत किया है। लिंक रिएक्शन अपना TCA साइकिल स्टार्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम से आगे। सुनो सुनो, ये ऊपर वाली फर्स्ट जो है वो लिंक रिएक्शन, उसके बाद जो सर्कल है वो क्या है, TCA साइकिल, ग्रेप साइकिल। TCA पूछे तो यही लिखना पड़ेगा, 8 नहीं TCA नहीं, फ्रॉम पायरुवेट पूछा तो 8 लिखना है, 8। अदरवाइज आपको फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में पूछा तो 6। हाँ दोनों, हाँ दोनों मतलब एक साइकिल के 3 ही है, पूरा ग्लूकोज है तो 6 है। एंजाइम नहीं कितना लगेगा, एनसीटी में 2 ही एंजाइम है, ज़्यादा है नहीं, 2 ही एंजाइम है, एंजाइम का नाम ही नहीं ओल्ड नहीं। अभी ये वाली एनसीटी में ना 2 ही एंजाइम का नाम है, हेक्सोकाइनेज और सिट्रेट सिंथेज, बाकी कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट हो गया, अभी क्या हो गया, TCA कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट बोलो, अभी ये समझा ना सबको। तो बताओ एक ग्लूकोज से टोटल कितने NADH बनते हैं। अरे चलो कौन है उधर, यस बॉयज, यस किसका, चलो। फ्रॉम 1 ग्लूकोज टोटली हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड। एक ग्लूकोज से टोटल फाइनल कितने बनते हैं, 10। कैसे बताओ, पहले 2 ग्लाइकोलाइसिस में 2 बनते, राइट, 2 फिर 6 क्रैश साइकिल।
क्रेब साइकिल में। और क्या बनता है? 2 FADH वो कहाँ बनते हैं? क्रेब साइकिल बैठ जाओ। और वो सब कहाँ जाएंगे? बैठ जाओ बैठ जाओ। ETS में जाएंगे। ETS कहाँ होता है? साइट क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल। और क्रेब साइकिल कहाँ होती है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में। अब देखो सब लोग स्केच निकालो पहले किसका? तो इधर ही देखते हैं। इंस्पिरेशन का नहीं है इसमें। चैप्टर नाम के नंबर कितना है? रेस्पिरेशन देखो। हाँ नेक्स्ट इसके लिए आए रहते हैं। आपको प्रॉब्लम करेगा ये साइकिल्स याद रखने पड़ेंगे, बाकी क्या। हाँ कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? हाँ चलो कौन है आगे? यस नेक्स्ट। सभी 5 कॉम्प्लेक्स के नाम बताओ मुझे अभी। हाँ फर्स्ट कौन है? और एक है फर्स्ट कौन? डिहाइड्रोजनेज। बताओ सेकेंड। यस थर्ड BC1 नेक्स्ट C ऑक्सीडेज नेक्स्ट यस ATP सिंथेज। देख लो अभी ये कौन सा पार्ट है? ब्लू कलर का दिखाया तो ये कौन हो गया? और समझो ये आउटर मेम्ब्रेन है तो ये बीच की स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है? तो यहाँ प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है बताओ? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो NADH टोटल जो 10 होते हैं उसमें से एक काम स्टडी कर रहे हैं। दिस NADH कन्वर्ट्स इनटू और क्या बनेगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय, उसके बाद एंड देन यूबिक्विनोन। लेकिन ड्यूरिंग ये कौन सा हो रहा है प्रोसेस? इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब ऑक्सीडेशन। NADH से NAD प्लस बनाया मतलब रिडक्शन। अरे NADH से NAD प्लस बनाया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी बनती है वो क्या करती है? 4H प्लस कहां से कहां छोड़ देती है? मैट्रिक्स से लेके स्पेस में। समझा तक? नेक्स्ट उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन आप किधर है? अगेन इट टेक्स क्या? 2H प्लस और क्या बन गया इसका? UQH2। अगेन ये UQH2 स्प्लिट होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन और H प्लस में। उसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? B। उसके बाद अगेन दिस एनर्जी कैरीज कहाँ से कहाँ तक? मैट्रिक्स टू द। उसके बाद देन इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय अप टू किधर? कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन किधर आए पहले? कॉपर A। उसके बाद देन और उसके बाद हाफ O2। फिर उसका क्या बनता है? नहीं शुरुआत में हाफ O2 का आयन बनेगा। देन इट रिएक्ट्स विद और उसके बाद क्या बनेगा? अगेन ड्यूरिंग दिस 2H प्लस कैरिड फ्रॉम मैट्रिक्स टू द। तो इधर कितने आ गए H प्लस? अभी 10। फिर ये सभी H प्लस क्या होते हैं? ये कौन है? F0। और ये F0 क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन। और F1 पेरिफेरल। एंड इट प्रोवाइड्स चैनल फॉर H प्लस। जैसे वो ट्रैवल होते हैं यहाँ से यहाँ तक देन ये टर्बाइंस घूमते हैं और क्या बनता है? एनर्जी प्रोड्यूस दैट कन्वर्ट्स ADP प्लस PI इंटू ATP। दिस इज नथिंग बट द ATP सिंथेसिस। पूछो क्या पूछना है अभी इसमें? ये 2 का जरा बात देखते हैं। ये तो पूरा याद रखना पड़ेगा। सेम ही हमने यहाँ देखा था किधर? फोटोसिंथेसिस में PQ होता है, UQ की जगह PQH2। बाकी सब सेम। हाँ क्या हुआ? देख लो एक बार वापस।
कौन सा? फर्मेंटेशन बाद में, फर्मेंटेशन बाद में, ये होने के बाद में फर्मेंटेशन बहुत ईजी। हाँ, अगर एटीपी एक्सेस में तो वो स्टोर कहाँ पे होगा? एटीपी ऐसा होता है, एटीपी अगर चाहिए तभी ये H+ यहाँ से आते हैं, अदरवाइज नहीं। एनर्जी चाहिए तभी ये बनता है। एटीपी बना के नहीं रखे जाते, जरूरत के हिसाब से बनते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्टोर करके रखे हैं। जैसे एटीपी चाहिए यहाँ से इनको लाया जाता है, ऐसे जरूरत के हिसाब से एटीपी बना के, क्योंकि एटीपी अगर बहुत ज़्यादा बनेंगे तो सेल विल बर्स्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी। तो खाली उसको ये डैम में पानी भर के रखा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फिर उनको घुमाओ, ऐसे होता है। तो एटीपी ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखे जाते, क्योंकि क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगी ऐसे। हाँ, एनर्जी यही है, मतलब ये डैम का पानी है, ये डैम का पानी है और ये टरबाइन है, तो हमने यहाँ से छोड़ दी और एनर्जी मिली और लोगों को दे दी ऐसे। आरबीसी में ओनली एनारोबिक, आरबीसी के लिए भी चाहिए ना, मूवमेंट ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, वो जो एंजाइम्स को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसका खुद का ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। वो ऑक्सीजन कैरी करता है लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स 4 में ये होता है, ये देखो देखो पहले कॉम्प्लेक्स 4 में यहाँ से यहाँ तक सुनो, इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये साइटोक्रोम C यहाँ तक लेके आता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाता है इनके पास, कॉपर A, साइटोक्रोम A, E3, कॉपर B और फिर ऑक्सीजन के पास और वाटर बन जाता है। लेकिन इसमें जो एनर्जी बन रही है फिर 2H+ को यहाँ से इधर लाते हैं, इधर 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 ना, ये अभी वापस इधर जाएंगे ना, ये क्या, ये सब H+ यहाँ से इधर आने वाले ना, यही वापस घुमाए जा रहे थे, पानी वही घूम रहा है ऐसे। डैम का पानी इधर, हाँ जैसे नेचर में देखेंगे, हाँ ये इसके लिए इधर, हाँ इधर जा रहे हैं मैट्रिक्स में, ये जाएंगे तभी तो टरबाइन घूमेंगे, तभी तो एनर्जी बनेगी। हाँ, ये जो H+ है ना, इधर से इधर जाएंगे ना तो ये सिंथेस है, टरबाइन जैसा काम करता है, घूमते हैं, फिर उससे वो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी फिर एटीपी बनाती है। तो मतलब H+ यहाँ से जाएंगे तभी एटीपी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इधर एडीपी इधर नहीं होते, इधर एडीपी होते हैं। हाँ, एटीपी बनते, यस सेम। कॉम्प्लेक्स 2 बाद में, एक मिनट, इतना समय लगा, देखो 1 सेकेंड पढ़ लो जरा अच्छे से। कॉम्प्लेक्स 2 इसके बाद, तो इसलिए 1 NADH, एक NADH कितना एटीपी बनाता है, 3 एटीपी बनाता है। चलो, व्हाट इज रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 बताओ भाई। कॉम्प्लेक्स 2 एक्चुअली है कौन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। वो क्या करता है, सक्सिनेट से फिर, लेकिन उस टाइम बनते क्या है, फिर FADH2 का वापस स्प्लिटिंग होता है, क्या FAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, APS यूबिक्विनॉल, सेम। फिर ये क्या करता है, अगेन 4H+ यहाँ से इधर, फिर यही इलेक्ट्रॉन सेम ऐसे पास होके इधर ही आते हैं, ऊपर वाला नहीं होता है खाली, बाकी ये सब सेम प्रोसेस। तो यहाँ से कितने जा रहे हैं H+, 8 नहीं, 4 and 2 10 नहीं 6 खाली, तो उससे कितनी एनर्जी बनती है, 2 ATP। तो FADH2 के लिए कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2 होता है। नहीं किसको, नहीं अभी वो तो हमने नाम रखे हैं अभी साइंटिस्ट ने नाम, काम तो वही है, साइंटिस्ट ने रखे हुए नाम है। और मीनिंग इसमें ही है, देखो ये सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकाल रहा है इसलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजन है, ऐसे ये NADH से हाइड्रोजन निकाल रहा है इसलिए NADH डिहाइड्रोजन है, इसे वैसे उसी हिसाब से नाम रखे। कितने H+ यहाँ से जाने के बाद ATP बनता है, एक ATP के लिए, अरे बड़ा नहीं, देखो जरा टेक्स्ट को निकालो, डायग्राम देखो, अरे कितने H+ जाने के बाद एक ATP बनता है, 4H+ है ना डायग्राम में, देखो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है ना,
4H प्लस जाने के बाद 1 ATP बनता है। तो एक्चुअली कितने बनने चाहिए? 3 तो हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने होते हैं? 2.5। आगे वही पढ़ना है, लेकिन अभी हाँ 3 पढ़ना है वो। आप ETS वगैरह पूछो, क्या पूछना है किसी को? तो याद ही रखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हो तो बाहर। तो ये सब कौन है? साइटोक्रोम वगैरह BC1 ये सब लोग कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन बोलते हैं। हो गया चैप्टर, और क्या इसमें? बाकी तो बहुत ईजी है, बाकी क्या वो सब सिंपल सिंपल है। मेन चैप्टर तो 3 ही है, कौन? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS। फर्मेंटेशन बहुत ईजी है, बता दो। चलो 2 मिनट जस्ट रुकते हैं और कुछ शुरू करते हैं। बाहर मत जाओ, रुको इधर, बाहर ने को छोड़ो। चलो फिर चलो सर। ओके हाँ, नेक्स्ट बोला भी क्या है ना? हाँ देखो सब लोग, एनारोबिक मतलब फर्मेंटेशन देखो, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एरोबिक है क्या एनारोबिक? बोलो एनारोबिक। तो फर्मेंटेशन में व्हाट इज फर्स्ट टाइप? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पता है इसमें क्या होता है? फर्स्ट तो ग्लाइकोलाइसिस है, राइट? एंड हाँ नहीं देख लो ना अभी। व्हाट हैपेंस इन ग्लाइकोलाइसिस? प्लस NAD वगैरह है बराबर। तो इससे क्या बनता है? 2 पायरुवेट। फॉर्मूला बताओ। ये सब हुआ है ना, रिपीट है। CH3CO प्लस क्या बनता है? 2 NADH प्लस 2 ATP। और इस साइड क्या ले सकते हैं आप? NAD प्लस वगैरह ले सकते हैं। वही समझा? वो देखेंगे ना, वही जा रहे हैं। हो गया इतना? चलो सेकेंड स्टेप बताओ अभी क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। उसमें क्या होता है? ये जो है कौन? CH3 COCOH, उसमें से कौन निकलता है बाहर? CO2 निकल जाता है। तो क्या बचा है अभी? CH3 CHO प्लस CO2। तो अगर सब जगह 2 लेना है तो 2 लेना है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डीकार्ब। और थर्ड स्टेप में इसमें क्या होता है अभी? ये जो बना है CH3 CHO, ये रिएक्ट होता है फिर इसके साथ। प्लस क्या आएगा? NADH प्लस गिव्स, बताओ क्या बनता है? C2H5OH प्लस 2 NAD। सब जगह 2 लिखना पड़ेगा अभी हमें। हो गया। फिर कंबाइंड रिएक्शन कैसे? सेम। C6H12O6 gives 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस, हो गया ना खत्म। और
दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. In alcohol fermentation, ये वाला question का answer क्या है? Triose phosphate is the electron donor. इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर होते ही नहीं पहले तो. ट्रायोस फॉस्फेट. ये सी आंसर क्या है? तो आंसर इसका सी रहना चाहिए. ट्रायोस फॉस्फेट तो इसमें है नहीं. ये दिया है, ये नहीं तो इसमें तो है नहीं. ये दिखाओ जरा कोई बात. नहीं ये रॉन्ग है. क्यों बताओ? क्वेश्चन देखो क्या, अभी क्वेश्चन निकालो. हाँ क्या लिखा है? ट्रायोस फॉस्फेट है ही नहीं इधर. हाँ रॉन्ग है, छोड़ो. ट्रायोस फॉस्फेट है कौन? पायरुवेट पायरोफॉस्फेट थोड़ी है. ये क्वेश्चन रॉन्ग है, छोड़ो. क्यों? और 3 का है वो रॉन्ग है. वैसे नहीं आते क्योंकि इसमें ट्रायोस फॉस्फेट है ही नहीं. सबसे नहीं. चलो ओके समझा. हाँ देखिए ना सभी स्टेप वाइज वही जा रहे हैं. हाँ सलेंस हो गए. दूसरा फर्मेंटेशन कौन सा है? सलेंस. तो उसमें क्या होता है? बोलो सब लोग. फर्स्ट तो सेम है, उसके बाद क्या होगा? बोलो सेकेंड स्टेप क्या रहेगा अभी? कैसे? प्लस क्या आएगा इसमें? NADH प्लस फिर क्या बनेगा? CH3CHOH सब जगह. हाँ डायरेक्ट हो गया बराबर. हो गया. और कंबाइंड रिएक्शन कैसे? हाँ होगा ना, क्यों नहीं? सब तो फिर फाइनल रिएक्शन क्या रहेगा बताओ? फाइनल अरे साले अरे वही नहीं करेंगे. दूसरा चैप्टर निकालो. फिर नेक्स्ट क्या होता है फिर आगे? फाइनल रिएक्शन क्या है? C6 न्यूज प्लस क्या आएगा? किधर? हाँ तो काउंट करो. एक काउंट करो. अरे कितने हैं? अरे इधर गलत किधर? बराबर तो है. ये कितने का हाइड्रोजन काउंट करो. क्या तुम्हारे क्या हुआ? तुम्हें क्या लिखा है बताओ? अभी ये लिखा मैंने कैंसिल करके. हाँ तो गलत लिखा था. अरे बराबर है ना. OH लिखा ना आगे तो एक गलत कुछ तो लिखा. तो गलत लिखा है कुछ. ठीक है ओके. ये किसका है? ये अल्कोहल का नहीं. ये अभी कौन सा है? लैक्टिक एसिड. अभी लैक्टिक एसिड चल रहा है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. हाँ ये तो रहेगा, वो तो रॉ मटेरियल है. 2 ATP बनते हैं. चलो बताओ नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट बोलो आगे। हाँ, उससे पहले एक है ना, हाँ बताओ ये क्या है। पहले डिफरेंट सबस्ट्रेट का क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का बताओ क्या होता है। देन ये तो हो गया यहाँ तक। पायरुविक एसिड मतलब क्या हो गया, कौन सा बात हुए, ग्लाइकोलाइसिस। और ये ये तो होगा। लेकिन प्रोटीन्स का क्या होता है, एंड अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू, फिर आगे नेक्स्ट। फैट्स का क्या होता है, ग्लिसरॉल का, फिर आगे। और फैटी एसिड डायरेक्टली, फिर उसके आगे नेक्स्ट। और व्हाट इज आरक्यू, मतलब डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ, ये देखो। तो ग्लूकोज के लिए क्या है, आरक्यू 1, कैसे 6 CO2 इवॉल्व O2, तो 6 डिवाइड बाई 6 1 हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट फैट, ट्राइपामिटीन इज एग्जाम्पल, C51 H98O6। तो ऐसी रिएक्शन है, इसका कितना आता है 0.7। प्रोटीन के लिए कितना होता है, और एनारोबिक के लिए इन्फिनिटी। क्यों, 2/0 हो जाता है, ऑक्सीजन 0 है इसका। करेक्ट हो गया चैप्टर। और क्या आज के नहीं क्वेश्चन, आप निकालो, पूछो क्या पूछना। क्वेश्चन भी देखे थे ना हमने, हाँ देखे थे, हाँ ठीक है। हाँ ये क्या है ना, आप पूछो किसको डाउट है रेस्पिरेशन में। नहीं कुछ नहीं, मतलब और रिवीजन वगैरह चाहिए तो देख सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथवे, हाँ एनर्जी बन रहा है तो ब्रेकडाउन है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये उल्टा भी होता है, मतलब पायरुविक एसिड कैन कन्वर्ट इनटू, तो ये हो गया एनाबोलिक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैटाबोलिक। हाँ सॉरी, एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक, दैट्स व्हाई एम्फीबोलिक। यस देख लो और एक बार चैप्टर हाईलाइट करो, कुछ रहेगा तो। आपका कौन सा शुरू हुआ, न्यूरल की बायोमोलिक्यूल, कौन सा चलो आप एक काम देखो अभी लास्ट बायोमोलिक्यूल का देखो जरा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर निकालो। नहीं बता आपको, अरे एंजाइम का बताता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, और उसके एंड में देखो एंजाइम्स करके, हाँ आएगा लास्ट में पेज नंबर 112। देखो सर एंजाइम के बारे में आगे है, और लास्ट में एक पॉइंट है देखो, एंजाइम में को फैक्टर करके लिखा है देखो। एंजाइम चैप्टर का एंड देखो, एंड को फैक्टर करके लिखा है। हाँ वहाँ पढ़ेंगे हम सब, मेटल आयन वगैरह सब। हाँ चलो नाउ थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के एंड के क्वेश्चंस देखते हैं। बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ पहले जरा, उससे पहले जरा ये देखो ना, क्वेश्चंस देखो थोड़े। चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अरे पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस। नहीं क्या पढ़ो, क्या अच्छी क्या लिखा है। अरे पढ़ो बराबर। वो तो एरिया हो गया, प्लांट तो अभी तो आपके सामने निकाल के रखा है, कैसे पता चलेगा।
नहीं नहीं, वो हमें मालूम है ना, ऐसा कोई अननोन प्लांट रखा आपके सामने थोड़ी पता चले, कैनॉट एक्सप्लेन, मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक्सटर्नली, नहीं पता चलता। क्यों बताओ? एक्सटर्नली सभी सेम दिखेंगे, ये डिफरेंस क्या है? कैनाइन्स एनाटॉमी में है, तो एक्सटर्नली नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट। हाँ ये बताओ अभी सेकेंड वाला, वो इसी में अभी वो बताया कैनाइन्स एनाटॉमी, कैनाइन्स एनाटॉमी है तो C4। हाँ ये बताओ थर्ड का आंसर। मतलब C4 में भी C3 साइकिल होता है, फिर भी उन्होंने कहा है C4 ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों है? हाँ, लेस CO2 लेके भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई मोर प्रोडक्टिव है। चलो नेक्स्ट फोर्थ का बताओ, ये भी एक्सप्लेन हुआ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4। नहीं बराबर देखो, पढ़ो अच्छे से। नहीं लेकिन ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने? मतलब रुबिस्को कैरीज आउट मोर कार्बोक्सिलेशन C4, ऐसा क्यों लिखा है बताओ? बिकॉज अरे सुनो, इसका आंसर क्या रहेगा? C4 plants can receive less amount of CO2 in mesophyll cell by PEP carboxylase and that get accumulated in bundle shape। फिर क्या होता है? रुबिस्को का यूज होता है, ये उसका आंसर है। नहीं, लेकिन वो एक्यूमुलेट करता है ना। नहीं, पहले 1 to 2 ppm लेता है, लेकिन केल्विन साइकिल के लिए वो 50 एक्यूमुलेट करता है ना, तो मोर कार्बोक्सिलेशन होगा। नहीं, इनका एक कंपेयर कर रहे हैं, मतलब C3 से कम CO2 लेके भी हो रहा है ऐसा। चलो नेक्स्ट। हाँ ये बताओ इसका आंसर फिफ्थ का। बोलो सब। नो, व्हाई? रिएक्शन सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करता है? क्लोरोफिल ए। चलो आगे, तो इसका एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्या? हाँ, they protect chlorophyll A form and even they act as antenna. They absorb light and transport towards chlorophyll A. Next, sixth. ये मालूम है इसका मीनिंग क्या रहेगा? अगर प्लांट ऑफ है ना, इसका आंसर ऐसे है, फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल ए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। क्लोरोफिल ए बनने के लिए भी कौन चाहिए? लाइट चाहिए। तो अगर डार्क में रखेंगे तो क्लोरोफिल ए बनेगा नहीं, फिर क्या होता है? येलोइश कलर। चलो नेक्स्ट। हाँ बोलो अभी। क्या रहेंगे? डार्क, यस, मोर डार्कर होते कौन सी साइड? हाँ, और अपोजिट साइड पेल। आगे नेक्स्ट। वाई? रीजन क्या रहेगा? सनलाइट तो ज्यादा क्लोरोफिल ये बनता है। आगे 8। हाँ, इसके लिए आप लोग मुझे लगता है ये देखो ग्राफ, देखो ग्राफ। वो ग्राफ देखो सब लोग, कौन सा? लाइट वाला ग्राफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसमें से लाइट है ना, उसका ग्राफ देखो। मिला सब? वो नहीं, अरे कौन सा ग्राफ देख रहे हैं आप लोग? लाइट वाला ग्राफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अरे वो नहीं, गलत देख रहे हैं आप लोग। हाँ, पेज नंबर देखो कौन सा है? पेज नंबर 149, पेज नंबर निकालो।
सोचो केयरफुली। हाँ देखो ना सब लोग ग्राफ देखो और बताओ। क्या दिखाओ मुझे ग्राफ। हाँ बीपी क्या हो रहा है, लिमिटिंग हो रहा है। यस नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए? बोलो। हाँ ए देखो ना। हाँ नहीं पढ़ो क्या लिखा है। लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए, लो लाइट इंटेंसिटी, और लाइट कम है तो ऑलरेडी कम कम रहेगा, टेम्परेचर कम तो टेम्परेचर लो हो सकता है। अरे कुछ समझे क्या? लाइट मतलब टेम्परेचर ना, लाइट है तो टेम्परेचर है। आगे नेक्स्ट। हाँ बोलो अभी। सी और डी देख लो। सी क्या है? हाँ स्टेबल। सी मतलब क्या है? सी है ना, हाँ स्टेबल। और डी क्या है? मैक्सिमम। यस ओके नेक्स्ट। हाँ C3 C4 तो हो गया है, साइक्लिक हो गया, लिप ये तो हो गया ना, C3 और बंडल हो गया ना। चलो एक और एक क्वेश्चन लिखते हैं। अभी आप लोग लिखो, एक तरह डिस्टिंग्विश करते हैं। एक साइड में लिखो लाइट रिएक्शन, अदर साइड डार्क रिएक्शन। थोड़े पॉइंट्स ऑलरेडी हमने लिखे थे और ऐड करने हैं आपको। हाँ लेकिन एक 4 पॉइंट, कितने पॉइंट देखे थे वो? लाइट रिएक्शन और डार्क। हाँ लिखे ना, 4 पॉइंट लिखे ना। हाँ बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ एक इसमें होता है। सेकेंड पॉइंट बताओ। फोटोकेमिकल और बायोकेमिकल। चलो आगे बताओ। हाँ मतलब लाइट डिपेंडेंट, हाँ लिखा है ग्रहण वाला। हाँ स्टेप्स, हाँ स्टेप्स लिखे तो इतने हुआ है ना। हाँ और थोड़े ढूंढो और लिखो, और पॉइंट्स बहुत सारे। पूरा देखना है आप लोगों को, लाइट और डार्क रिएक्शन और एडिशनल पॉइंट लिखने हैं। ट्राई करो। ये तो पॉइंट ऑलरेडी हुआ है, मालूम है ना। सिंपल सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई आप लोग थोड़ा ऐड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, और क्या रहेगा? हाँ नहीं वो मत लिखो, वो इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ लिख सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, वो छोड़ो इतना कुछ, वो उसमें याद रखो। दोनों में एक्चुअली एंजाइमेटिक ही है, हो जाएगा। और कौन सा नहीं है? ठीक है लिखो, इट इज साइक्लिक और, तो ये क्या रहेगा? ऑलवेज साइक्लिक। कैसे बताओ? कैसे यार, एक्सप्लेन करो पहले, बात भी
ये ऑलवेज साइकिल है ना, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, लेकिन इधर क्या है, साइक्लिक भी होता है। और नेक्स्ट सिंपल पॉइंट्स हैं, जस्ट डिस्टिंग्विश में आ सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इधर, ATP और क्या बनता है, NADPH प्रोड्यूस्ड। और उधर क्या लिखेंगे, नहीं इससे रिलेटेड ATP NADPH प्रोड्यूस्ड, उधर क्या लिखेंगे, यूज्ड। नहीं समझा नहीं, अरे ATP और NADPH बनता किधर है, लाइट, और यूज किधर होता है, तो वही लिखना है ना, produced here, used। सिंपल पॉइंट। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर हुआ है ऑलरेडी, फिर भी फोटोलाइसिस किधर प्रेजेंट, किधर एब्सेंट, प्रेजेंट उधर, एब्सेंट। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हाँ लिखा तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी याद रखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। CO2 फिक्सेशन कहाँ प्रेजेंट, किधर एब्सेंट, लाइट में CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन एब्सेंट, उधर प्रेजेंट, ऐसे। CO2 फिक्सेशन एब्सेंट, प्रेजेंट। O2 किस में रिलीज होता है, उधर नॉट रिलीज्ड। ग्लूकोज कहां बनता है, ग्लूकोज, लाइट में ग्लूकोज बनता है। अरे क्या चल रहा है, ग्लूकोज, अरे सिंथेसिस में ग्लूकोज कहां होता है, डार्क, इधर थोड़ी बनता है, इधर एब्सेंट। ग्लूकोज फॉर्मेशन एब्सेंट, उधर प्रेजेंट। अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है, एब्सेंट, प्रेजेंट। चलो बोलो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड, हाँ ग्लूकोज क्या रहेगा इधर, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, इधर यूज। अरे सुनो एक मिनट वेट, सर फर्स्ट रिएक्शन का पॉइंट लिखा, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड, उधर यूज। लिखा सबने, नहीं लिखा तो देखो। बोलो नेक्स्ट क्या रहेगा, हाँ ये कह रहे हैं एनाबॉलिक, और उधर एम्पीबॉलिक। एनाबॉलिक है, उधर एम्पीबॉलिक। हाँ राइट, बोलो। प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब ओवरऑल लाइट चाहिए, उधर लाइट नॉट रिक्वायर्ड। नहीं सर भाई, लाइट डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट।
नहीं ठीक है, टेम्परेचर छोड़ दो। और क्या, हाँ टेम्परेचर के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे बताओ? इट इज एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस और वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ऐसे लिखो, एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस। एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस, उधर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। और बताओ नेक्स्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्या, हाँ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, यूज्ड। हाँ CO2 ट्रैप, CO2 रिलीज्ड। हाँ यूज्ड, ट्रैप्ड हुआ ना, CO2 ट्रैपिंग, उधर रिलीजिंग। हाँ ये हुआ ना एनर्जी ट्रैपिंग। O2 क्या रहेगा? O2 रिलीज्ड, O2 यूज्ड। एक्सेप्शन वो छोड़ दो, एनारोबिक वगैरह में है वो छोड़ दो, कंबाइन मतलब मेजर देख रहे हैं हम, मेजर डिफरेंस दिख रहे हैं हम। CO2 ट्रैप्ड, CO2 रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स। इधर रेस्पिरेटिंग इसमें होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग, लिखो इधर ऑल ग्रीन प्लांट्स। एंड दैट साइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर में शुरुआत कैसे किया था? क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर से किया था ना? हाँ ठीक है, बोलो क्लोरोप्लास्ट इज कवर बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन? अरे सर 2 मेम्ब्रेन, आउटर एंड, और 2 पार्ट है यहाँ, ग्राना एंड स्टोमा। दिस इज कॉल्ड एज ग्राना। ग्राना इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल, नहीं हाँ सिंगुलर इज ग्रैनम, तो एक ग्रैनम है, ये दूसरा ग्रैनम, तो इसके इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। नहीं लिखा है शायद, ओके चलो। एक एक जो पार्ट है उसका नाम क्या है? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। ओके नेक्स्ट, दिस ग्रैना आर इंटरकनेक्टेड बाय स्टोमा लैमेला। ये जो कंप्लीट फ्लूइड है उसका नाम स्टोमा। स्टोमा के अंदर क्या है? स्टार्च ग्रैन्यूल है, लिपिड है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए कौन सा होता है? सर्कुलर डीएनए। डीएनए का फंक्शन सेमी ऑटोनॉमस, मतलब क्लोरोप्लास्ट का खुद का कंट्रोल आ गया। और क्या है? रिप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट, फिर राइबोसोम्स कौन से टाइप के हैं? उनका काम क्या होता है? राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनने के लिए। पूछो यहाँ तो कुछ डाउट है क्या? एक एक देखते चलो। अभी मुझे लगता है निकालो सब नोट्स वगैरह और देखो एक एक लाइन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब पढ़ो, लाइन पढ़ो किसे। Diagrammatic representation of an electron micrograph of a section of chloroplast. अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखा है वही माइक्रोग्राफ। चलो अब जरा देखो PS1 और PS2 वाला पॉइंट निकालो सब लोग। अब हम देखते हैं खाली एक थाइलाकॉइड। सपोज दिस इज 1 थाइलाकॉइड। तो ये हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या ड्रॉ किया हमने? तो ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड मिला के हम क्या बोलते हैं? ग्राना।
सिंगुलर इज ग्रैनम, प्लूरल इज ग्रैनम। ये तो हमने क्या ड्रॉ किया अभी? तो अंदर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाँ, थाइलाकॉइड है रे। इसके अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टोमा इसके बाहर होता है, ये स्ट्रोमा है। ये बताओ क्या? देखिए बताओ, हुआ है ल्यूमेन। अरे थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है ना। फिर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते कहाँ हैं? मतलब आप लाइक दिस, देखो डायग्राम में इधर लिखा है आप लोगों ने PS2 और इधर क्या लिखा है? PS1। अरे कुछ समझा क्या सबको? एक मिनट, ये क्या है? थाइलाकॉइड। मतलब एक बार समझा ना? सुनो, ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड मिला के हम क्या बनाते हैं? ग्रैनम होता है, राइट? ये समझा क्या सबको? इसमें हमने क्या किया? एक थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किया मैग्नीफाई करके। तो ये एंटायर क्या होगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और अंदर को हम क्या बोलते हैं? तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कहाँ? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, नॉट इन ल्यूमेन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? और उसके दो टाइप है, कौन से? PS1 एंड PS1 का फुल फॉर्म फोटोसिस्टम 1, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इनके सेंटर में एक क्लोरोफिल ए होता है जो एब्सॉर्ब करता है लाइट अप टू 700 नैनोमीटर, और बाकी जो पिगमेंट्स है ये सब बाकी जो सराउंडिंग है, इनमें कौन कौन होता है बताओ? इसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है, बी कैरोटीन हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है। ये सराउंडिंग होते हैं। इन सब का काम क्या होता है? इनको हम क्या बोलते हैं? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यही होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, और ये ट्रांसफर करते हैं लाइट किसकी तरफ? फिर एक क्लोरोफिल ये क्या करता है? इट रिलीजेस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? फोटो एक्साइटेशन। चलो वापस एक बार, व्हाट इज PS1? उसके सेंटर में एक रिएक्शन सेंटर है, वो होता है क्लोरोफिल ए 700, जो क्या करता है? 700 नैनोमीटर तक लाइट एब्सॉर्ब करता है, रिलीज करता है एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, जो आगे यूजफुल है ATP वगैरह बनने के लिए। और ये बाकी लोग क्या करते हैं फिर? बाकी कौन है? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल लाइट एब्सॉर्ब करके सेंटर को दे देते हैं। इतना सिस्टम, इसको बोलते हैं LHC। LHC नहीं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ बोलो। LHC में क्लोरोफिल ए भी होता है। ए भी होता है, यस। इसमें ना क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है। अरे क्या होगा? क्लोरोफिल बी भी होता है। तो ये पूरे में खाली सेंटर वाला जो है वही मेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन साइड में जो लोग हैं उनमें क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी होते हैं, और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल भी होते हैं। वो सब एब्सॉर्ब करके सेंटर वाले को देते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट एक्ट्स लाइक एंटीना। मतलब वो लाइट लेके इसको देते, पास करते हैं। LHC, लाइट हार्वेस्टिंग, मतलब लाइट को एब्सॉर्ब करके उसको दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। ये समझ में क्या? पहले बताओ तो व्हाट इज क्लोरोफिल या PS2 क्या है? फिर इसके सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल ए, जो क्या है? 680, और बाकी सभी कौन है? एक्सेसरी पिगमेंट। उनका काम सेम। हाँ, मतलब लाइट, इट कैन एब्सॉर्ब लाइट अप टू 700 नैनोमीटर, और वो अप टू 680 नैनोमीटर। इससे वो दो टाइप हुए, इट इज PS1 और इट इज PS2, इतना ही फर्क है। बाकी सराउंडिंग में LHC वगैरह होता ही है। इनका भी नंबर है, इतना डिटेल नहीं आपको। एक क्लोरोफिल ए के नियर अबाउट 200, बी के 50, बाकी के अप्रोक्सीमेट ऐसे नंबर है, वो छोड़ दे, इतना और कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना नहीं आपको दिया है। ये समझ में आया? हाँ, अभी बताओ क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? नहीं, ग्रीन ऐसे थोड़ी है, देखो बराबर, इतना इजी होता है क्या? हाँ, और ब्राइट ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कैरोटीन, और आपकी बुक में देखो क्या लिखा है? देखो बराबर, येलो ऑरेंज, दोनों में मिला के दिया उन्होंने, येलो टू येलो ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट। हाँ, और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या हो गया? नोटबुक निकालो कर देखो। हाँ, तो अब बताओ, एक PS1 और PS2 है कहाँ? लोकेशन बताओ। मेम्ब्रेन में। इन दोनों के बीच में ये क्या होता है? अरे कौन सा? ये क्या है? स्टोमा। तो स्टोमा लेवल में कौन होता है? PS2 1। इसमें खाली PS1 होता है। नहीं समझा अभी तक?
ये कौन है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर कौन होते हैं? दोनों। कौन? और ये जो सेंटर में स्टोमा लेमिन उसमें कौन होता है? खाली PS1 होता है। देखो बराबर, गलत लिखा क्या आप लोगों ने? देखो चेक करो, यही रहेगा क्वेश्चन एग्जाम में, और क्या रहेगा? ये समझा कि नहीं? पहले वापस एक बार, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में कौन है? PS1 और PS2 दोनों है। और ये जो सेंटर में ज्वाइन करने वाला जो स्टोमा लेमिन इसमें खाली कौन होता है? PS1 ही होता है। इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन किसमें होता है? नॉन साइक्लिक किसमें होता है? साइक्लिक खाली यहाँ होता है किधर? स्टोमा लेमिन में। क्यों? खाली PS1 है। और नॉन साइक्लिक कहाँ होता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि उसमें दोनों है, PS1 एज वेल एज PS2। देख लो एक बार। हाँ करेंगे, थोड़ा सा जितना होता है उतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट इसमें किधर नहीं लिखा तो लिख दो। क्या क्या शॉर्ट में वही जा रहे हैं उसी, अभी जितना होगा उतना करेंगे। हाँ वो छोड़ो, एग्जाम अभी फाइनल की तैयारी करो, अभी जितना होता है उतना देखेंगे। अभी क्या टाइम हो गया ना, फिर भी यहाँ जितना होता है देखा तो बताऊँगा। हो गया? चलो इसके लिए मुझे लगता है अभी डायरेक्टली ये देखेंगे। अरे सॉरी देख लो अभी जरा केमी ऑस्मोसिस से देखो सब लोग, तो उधर में नॉन साइक्लिक हो जाएगा अपना। हाँ नहीं अभी सभी नहीं हो सकता, अभी जितना होगा उतना ही, अभी एट ए टाइम इतना थोड़ी होगा। अभी 6 मिनट रखेगा। कितना हो गया टाइम? हो गया टाइम, हो गया तो चलो फिर बाकी नेक्स्ट, चलो फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या करें।